हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविज़न्स की। हम जानेंगे कि अगर आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको क्या करना होगा, क्या कोई पेनल्टी होगी या फिर कोई और तरीका है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपने gst.gov.in पे एक बैनर लगाया है जिसमें क्लियर कर दिया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी आज तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है लेकिन उसे सबमिट नहीं किया है, तो आप अभी भी उसको कर सकते हैं। ये वेबसाइट 25 जून के बाद ओपन हो जाएगी और 3 महीने तक ओपन रहेगी, तो आप अपना वैलिडेशन पूरा कर सकते हैं और उसको सबमिट करके अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो प्रोविज़नल आईडी डिपार्टमेंट से आपको मिला है वही आपका जीएसटीएन नंबर होगा, तो आप अपना जीएसटीएन नंबर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको प्रॉपर बिलिंग हो पाए। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। जो आपका प्रोविज़नल आईडी नंबर है वही आपका जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस वेबसाइट पे एक और डिटेल उन्होंने मेंशन की है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिया है, यानी जिनका ARN नंबर जनरेट हो चुका है, वो 27 जून के बाद वेबसाइट से डाउनलोड सर्टिफिकेट नाम पर क्लिक करके अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेव कर दिया था, सबमिट नहीं कर पाए थे, या DSC की वजह से, ई-सिग्नेचर की वजह से या वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो सबमिट नहीं कर पाए, बट उन्होंने अपनी डिटेल पूरी कर दी थी और उसे सेव कर दिया था। अगर आपने जो डेटा उसमें फिल किया है वो प्रॉपरली वैलिडेट हो जाता है, यानी पैन नंबर्स, अदर डिटेल्स आपने जो मेंशन किए हैं वो प्रॉपरली वैलिडेट हो जाती हैं, तो इस केस में आपको एक ARN नंबर आपकी ईमेल आईडी पे शेयर कर दिया जाएगा। वो शेयर होगा 27 जून के बाद। अब वो लोग जिन्होंने सेव करके रखी है एप्लीकेशन बट उनके डिटेल्स में कुछ मिसमैच है, यानी पैन नंबर कुछ गलत डल गया है या कोई और डिटेल मिसमैच है जो पोर्टल से मैच नहीं हो पा रही है, तो उस केस में वो एरर मैसेज देगा, यानी एक एरर का ईमेल आपके पास आ जाएगा। उस ईमेल में आपको लिखा होगा कि किस तरह की एरर है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो ये मेल भी आपको 27 के बाद ही आएगा और उसके बाद आप उसकी रेक्टिफिकेशन करके दोबारा से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। थर्डली, जो टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल तो किया है लेकिन कम्प्लीटली फिल नहीं है, यानी वो अभी उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं, तो उस केस में आपको ऑनलाइन लॉगिन पे करना होगा दोबारा, तो अपनी डिटेल्स को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ये भी आप 27 जून के बाद कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो नए रजिस्ट्रेशन लेने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए पोर्टल 25 जून से ओपन हो जाएगा। वो वहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उन डिटेल को फिल करने के बाद वैलिडेशन होगा, वैलिडेशन के बाद आपको भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तीनों चार तरह के जो पॉइंट्स थे, सब लोग अलग अलग स्थिति में हैं। किसी ने फॉर्म सबमिट कर दिया है, किसी का फॉर्म सबमिट होना बाकी है, किसी ने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है, तो उन सब के लिए एक लास्ट चांस गवर्नमेंट दे रही है जिसमें 25 जून से विंडो ओपन होगा और 3 महीने जो एज़ पर लॉ टाइम पीरियड दिया गया था वो ओपन रहेगा। ऑलरेडी सबको प्रोविजनल आईडीज़ दे दी गई हैं, तो आप उसको जीएसटीएन नंबर को शेयर कर सकते हैं परचेज़ और सेल्स करने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत ये रहेगी कि आपको एक सर्टिफिकेट जो डाउनलोड होता है सिस्टम से, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा अगर आपने अपनी कंप्लीट डिटेल नहीं फिल की है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपनी डिटेल फिल करिए। ये लास्ट चांस है जिसमें डिटेल आप फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं।